लेकिन शुरुआत में पहले ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेता हूं। हमारे सहयोगी अभिषेक राज वहां पर मौजूद है। अभिषेक, जरा तस्वीरें दिखाइए। आज दिन भर आपने क्या देखा, क्या महसूस किया, इसका संकेत कहां तक अभिषेक? देखिए, बिल्कुल दोपहर 2:30 बजे कार्यक्रम खत्म हो गया था, लेकिन शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। अभी भी आप देखिए, जो स्थल है जहां पर प्रस्तावित बाबरी मस्जिद बनना है, हुमायूं कबीर ने जहां आज फाउंडेशन स्टोन डाला है, वहां भीड़ देखिए एक बार आप लोगों की। अभी तक खचाखच लोगों की जो भीड़ है वो आपको यहां पर नजर आएगी। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोग पैदल आ रहे हैं या फिर ऑटो में आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं। आप देखिए यहां पर ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक भर भर के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। बड़ी संख्या में जो आप ये ईंट देख रहे हैं, ये जो सामने आपको ईंट पूरा नजर आएगा, जो ट्रैक्टर से उतारा जा रहा है, ये यहां पर बाबरी मस्जिद के लिए लाया गया है। ये देखिए कितनी बड़ी संख्या है यहां पर लोगों की, सामान की। आगे जो है वो वहां पर एक काउंटर बनाया गया है जहां पर जो दान है वो दिया जा सकता है। पॉलिटिकल मायने की बात करें तो अब इसके ऊपर देखिए राजनीति शुरू हो गई है। टीएमसी एक तरीके से हम कहें तो पल्ला झाड़ रही है, लेकिन लोगों के अंदर जो टीएमसी को लेकर एक गुस्सा, एक जो विरोध है, वो तो बाहर की तरफ देखने को मिल रहा है, लेकिन अंदर से कह रहे हैं, जो हमने बात भी किया था हुमायूं कबीर से, कि पुलिस प्रशासन हमारा साथ दे रही है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके क्या मायने हैं? पुलिस प्रशासन तो साथ दे ही रहा है ना, पीछे से क्या कुछ इसमें कोई गुंजाइश और इसमें कोई शक सुबह किसी को थोड़े नहीं है। कहने के लिए सस्पेंड कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन बिना पुलिस प्रशासन के सहयोग के यह कार्यक्रम हो सकता है क्या? अरे उठाकर हाउस अरेस्ट कर देते। कैसे निकल गया हुमायूं कबीर अपने घर से? यह सवाल है। और जो आपने फ्रेम दिखाया एक पुलिस वाला, अभिषेक, मुझे मौके पर अभी दिखाई नहीं दिया है। खैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे आपसे मैं फिर संपर्क करूंगा। और चलिए अब अपने पैनलिस्ट का रुख करते हैं। मैं शुरुआत कपिल जी आपसे कर लेता हूं, और सवाल तो पहला यही है, और मैं फिर कह दूं कि देश में मस्जिद बने, किसी को आपत्ति नहीं, मंदिर मस्जिद बने, लेकिन बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएंगे, सऊदी से लोग बुला लेंगे। यह संकेत कहां तक, इसको कैसे देखा जाए, और यह खेल किसका? देखिए, मस्जिद हर धर्म की कोई भी बनाए, कोई एतराज नहीं, लेकिन मेरा एक सवाल है, इन लोगों को बाबर का ही नाम मिलता है मस्जिद बनाने के लिए? क्योंकि बाबर एक नाम नहीं है, बाबर एक मानसिकता है, और ये उस मानसिकता को जाहिर कर रहे हैं बाबर के नाम पे बना के। आज ये बाबर के नाम पे बना रहे हैं। मैं तो कहता हूं भाई, तुम कासिम से शुरू करो बनानी, महमूद गजनवी के नाम की भी बनाओ, मोहम्मद गोरी के नाम की भी बनाओ, औरंगजेब के नाम की भी बनाओ, मलिक गाफूर के नाम की भी बनाओ, नादिर शाह के नाम की भी बनाओ, अहमद शाह अब्दाली के नाम की भी हो सकता है बना मिले। नहीं सुनिए, नहीं हो सकता है, आप कह रहे हैं, आपने तो आइडिया दे दिया। सुनिए, हो सकता है कल को सुनने का आ जाएगी औरंगजेब मस्जिद हो जाएगी। नहीं, उसकी एक वजह है राकेश जी, ये कलाम साहब के नाम पे मस्जिद नहीं बनाएंगे, ये ब्रिगेडियर उस्मानी के नाम पे नहीं बनाएंगे, या अशफाकुल्लाह के नाम पे नहीं बनाएंगे, या अजीमुल्लाह के नाम पे नहीं बनाएंगे, मकबूल शेरवानी के नाम पे नहीं बनाएंगे। हाँ, जिन्ना के नाम पे भी बना लीजिए, लियाकत अली के नाम पे भी बना दीजिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये आप एक पैटर्न देखिए पूरा। बांग्लादेश से वहां के जो कट्टरपंथी थे, उन्होंने एक नारा दिया, गजवाए बंगाल करेंगे, गजवाए यूपी करेंगे, गजवाए बिहार करेंगे, गजवाए हिंद करेंगे। उधर से वो आवाज उठती है। उसके बाद में आप देखिए, इधर एक दिल्ली की ब्लास्ट होती है। उसके बाद आप देखिए, ये साहब कहते हैं मैं बाबरी मस्जिद बनाऊंगा। उधर वो कौन है, मदनी, वो कहते हैं जिहाद को लेकर के। ठीक है, और आप ये पूरी की पूरी जो परिपाटी चल रही है, और किस तरीके से पाकिस्तान क्या बोल रहा है और क्या बोल रहा है, तो इसको आप एक आइसोलेटेड इवेंट करके मत देखिए ना। ये राजनीति है, ये राजनीति से बहुत बड़ी ऊपर हट करके चीज है जो चीज हो रही है। ओके ओके, धनंजय गिरी, आप लोग तो कह रहे थे कि होने नहीं देंगे। आपके कई सारे नेताओं को मैंने सुना कि बाबर के नाम पर मस्जिद इस देश में दोबारा हो सकती है। क्या हुआ? तो देखिए पांडे जी, आज बाबा साहब की पुण्यतिथि है। बाबा साहब की पुण्यतिथि पर किसी बाबरी की जन्मतिथि नहीं मनाई जा सकती। बाबा साहब विभाजन के खिलाफ थे। बाबर ने कभी मुल्क पर हमला किया था, आज हुमायूं कबीर भी मुल्क पे हमला कर रहे हैं। घर को आग लग रही है, घर के चिराग से। आक्रांताओं से अपने आप को एसोसिएट करने वाला समाज, आखिर ऐसी मानसिकता जो बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में लाखों की जो भीड़ आई है, क्या कुछ करे? हुमायूं तो केवल नाम भर है, लेकिन इसके पीछे की जमात कौन है, इसे वक्त रहते जान पहचान लेना जरूरी है। और इसका मौन समर्थन किसको है?
कौन मौन समर्थन देने वाली सरकार कौन सी है, उनकी निर्ममता किसके प्रति है और ममता किसके प्रति है, ये दिख रही है। कभी इससे कबीर का राम का खुद को कुत्ता कहते हुए अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, कबीर के नाम को खराब कर रहे हैं। ये हुमायूं नहीं धनंजय गिरी जी, आज मेरा पहला सवाल आपसे है सर, सुनिए, इस मुल्क को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये जिम्मेदारी इस मुल्क की जनता ने आपको दी है। और अगर आप ये सारी बातें कह रहे हैं तो पहला सवाल आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि इस मुल्क में आपकी पार्टी की सरकार चल रही है, तो या तो बातें जो प्रोफेसर कपिल जी ने कही कि इसको सिर्फ आइसोलेटेड इवेंट नहीं देख सकते हैं, गजवाए बंगाल का नारा बांग्लादेश में लग जाता है, तो उस नारे को, एक मिनट कपिल जी, उस नारे को फिर नाकाम करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? और अगर ये एक बकौल कपिल जी ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, तो मेरा पहला सवाल आपसे है कि ये कैसे हो गया? मस्जिद बने हजारों मस्जिद बने, कोई किसी को दिक्कत नहीं, लेकिन बाबर के ही नाम पर ये आज की बात नहीं है, ये 1 साल से हुमायूं कबीर नाम का ये आदमी कह रहा है, और ये आपकी पार्टी में भी रह चुका है, आपकी पार्टी से भी चुनाव लड़ चुका है। स्पष्ट है ये, इस सोच को, इस जहनियत को नाकाबिले बर्दाश्त है और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस देश का कोई भी व्यक्ति जो भी इस मुल्क की माटी से मोहब्बत करता है, वो इस एक आक्रांता के साथ एसोसिएट होने की मानसिकता को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। और दिखावे के लिए से जो लोकल पार्टीज है, जो लोकल सरकार का समर्थन उनको मिल रहा है, आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि फेडरल सिस्टम में कानून व्यवस्था लोकल सरकार की जवाबदेही होती है। तो लोकल सरकार जो उनको समर्थन मिल रहा है उसका जवाब, माकूल जवाब दिया जाएगा और बिल्कुल इस पर कार्रवाई होगी और बिल्कुल होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कपिल जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि मैं आगे बढ़ूं, कपिल जी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। देखिए बंगाल में क्या हो रहा है ये कई साल से सब देख रहे हैं, और आप सिर्फ आके वक्तव्य दे देंगे कि नहीं सहा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं वो किया जाएगा। एक्शन क्या है मुझे बताइए आप हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट है फेडरल सिस्टम के अंदर, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दा होता है उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट टॉलरेट करेंगे। कल को ममता डिक्लेयर कर दे कि मैं बांग्लादेश में मिलने जा रही हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया, आप टॉलरेट कर लेंगे? आप एक्शन क्या लेते हैं मुझे बताइए इस बात का। समस्या सबको मालूम है, इतने साल से चल रही है, निदान क्या है? ममता SIR का अपोज कर रही है, SIR चल रही है वहां पे, स्टेट गवर्नमेंट आप देखते रहिए। धनंजय जी रिप्लाई करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, रिप्लाई करिए। एक्शन क्या ले रहे हैं आप मुझे बताइए। एक्शन क्या लेना चाहती है? सुनिए सर, सुनिए। मैं कपिल जी की विद्वता का सम्मान करते हुए उनके क्रोध का भी सम्मान करता हूं। जो क्रोध आज उनके मन में है वो आज हर एक हिंदुस्तानी के मन में है, और इसमें ऐसा नहीं कि सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। ये दाग दोबारा लगने दिया जाएगा। 500 सालों की जो दाग को मिटाया गया है, जिसके लिए 500 साल संघर्ष हुआ है, उस दाग को दोबारा नहीं लगने दिया जाएगा। इस देश का एक एक व्यक्ति इसके लिए सजग है और इसका होने नहीं दिया जाएगा। ये हो रहा है, इसकी अहमियत पर हमला बेहद जरूरी है और हमला किया जाएगा। दाग तो लग गया, आज दाग तो लग चुका है। अच्छे नहीं है, दाग मिटेंगे। देखिए गवर्नर साहब ने कहा था माहौल नहीं बिगड़ने देंगे। अरे माहौल तो उसने उस दिन बिगाड़ दिया था जिस दिन उसने कहा कि मैं बाबरी के नाम पे मस्जिद बनाऊंगा। माहौल तो उस दिन बिगाड़ दिया। 1 साल से कह रहा है कपिल जी, हुमायूं कबीर नाम का ये आदमी 1 साल से बोल रहा है। तो अब इसके बाद बादल देवनाथ जी, आप जिस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये सस्पेंड वाला ड्रामा क्यों चला भाई? और अगर सस्पेंड करने वाला ड्रामा और इतना ही गड़बड़ था तो उठाकर हाउस अरेस्ट कर देते हैं इसको, हुमायूं कबीर को। 1 साल से बोल रहा है हुमायूं कबीर कि बाबरी के नाम पर मस्जिद, बाबर के नाम पर मस्जिद बनेगी। राकेश जी, सबसे बड़ा बात है, आपने टीवी स्क्रीन में जो लिखा है ना, ये ध्रुवीकरण का खेल में भाजपा का फायदा, स्क्रीन में लिखा है आपका टीवी में, अभी प्रोग्राम चल रहा है, इस ध्रुवीकरण का खेल में भाजपा का फायदा। आंसर तो इसमें ही है। और सबसे बड़ा बात है, जो व्यक्ति 5-7 साल से पहले कांग्रेस, टीएमसी, भाजपा के लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार था, टीएमसी के पास हारा भी है, उसके बाद टीएमसी, फिर कांग्रेस के साथ बात चल रही है, फिर भाजपा। सबसे बड़ा बात क्या है जानते राकेश जी? सबसे बड़ा आज सभा में बता दिया, 80 करोड़ रुपया एक संस्था देंगे। कौन संस्था देंगे 80 करोड़ रुपया? नहीं, कौन संस्था देंगे इस पर आऊंगा। कौन संस्था? सुनिए बादल देवनाथ, कौन सी संस्था, क्या संस्था, मैं उस पर भी आऊंगा, लेकिन वो हमने नहीं लिखा कि बीजेपी को फायदा। ये आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो आप लोगों के ऊपर कोट अनकोट में लिखा हुआ है, ये हमारे कहा हुआ नहीं है कि बीजेपी को फायदा मिलेगा कि आपको फायदा मिलेगा। और मुझे एक बात बताइए बादल देवनाथ, अगर बीजेपी को फायदा मिलेगा तो आप लोगों ने फायदा बीजेपी को लेने क्यों दिया?
क्यों नहीं उठाकर बंद कर दिया पुलिस ने? हाउस अरेस्ट क्यों नहीं कर दिया? हुमायूं कबीर कैसे इतनी बड़ी भीड़ के साथ वहां पर मंच पर खड़ा हो गया? इसका जवाब कौन देगा? एक सवाल का जवाब मैं पूछ रहा आपको आंसर चाहिए ना नहीं चाहिए ना? आपका सवाल सुनने के मैं एक बार दोबारा आपका सवाल सुना, बार बार नहीं सुनूंगा। हाँ, बोलिए। आप एक दो सवाल क्या आंसर ले लीजिए सर। हाँ, आई एम रिक्वेस्ट टू यू, सवाल का आंसर ले लीजिए। हाँ, आप जो लिखा है इसका मतलब है भाजपा को फायदा होगा। हमने फिर बादल देवनाथ जी, अगर आपको भाषा कोट अनकोट ये नहीं समझ में आता है तो सर ये मेरी दिक्कत नहीं है। एक बार जरा फिर फ्रेम में रखिए, वो फ्रेम रखिए एक बार फिर से। हिंदी पढ़ने आपको अगर चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा और अगर आपको ये समझाना पड़ेगा, नहीं 3 विंडो का फ्रेम रखिए, एक में रखिए धनंजय गिरी को, बीच में मुझे रखिए और एक में बादल देवनाथ को रखिए। ये वाला फ्रेम रखिए वर्सेस विंडो में। और अगर आपको ये नहीं समझ में आता है बादल देवनाथ, ये देखिए आपके ऊपर लिखा हुआ है कोट अनकोट, तो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा मिलेगा। ये 2 वर्जन है। अगर आपको नहीं इतनी भाषा समझ में आती तो मेरी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि अगर आपके हिसाब से बीजेपी को फायदा तो लेने क्यों दिया? फायदा ये सर एक मिनट, पूरा लाइन आपने काट दिया सर, पूरा लाइन आपने काट दिया। किसकी? मैंने बोला आपने जो लिखा उसके ऊपर ये आंसर है। इस ध्रुवीकरण का खेल में भाजपा को जो फायदा, इस फायदा के लिए आपको समझना होगा। आप भाजपा को समर्थन करिए। अरे मैं पूछ रहा हूं कि फायदा लेने क्यों दे रहे हैं अगर आपके हिसाब से बीजेपी को फायदा मिल रहा है? बादल देवनाथ जी ठीक बोल रहा है, आंसर ही नहीं ले रहा है। आप बोलिए ना, आंसर दीजिए सर। और अगर आपको भाषा नहीं समझ में आ रही तो अलग से आपको समझा दूंगा। आंसर दीजिए। एक मिनट, मैं भाषा समझता हूँ, 1 2 3 4 नहीं पढ़ा। हाँ, मैंने भाषा समझता हूँ, मैं प्राइमरी में नहीं पढ़ा। अच्छा ठीक है, सुनिए सर। हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि ये 80 करोड़ रुपया जो आज जो डिक्लेयर किया, ये 80 करोड़ रुपया कौन देगा? अच्छा, सारे विपक्ष के खिलाफ सीबीआई होगा, ईडी होगा, इनकम टैक्स होगा, इसके खिलाफ इनकम टैक्स क्यों नहीं होगा? ठीक। होम मिनिस्ट्री क्यों कर रहा है? क्या कर रहा है होम मिनिस्ट्री? अमित शाह जी क्या कर रहा है? अच्छा। सबसे बड़ा बात है सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है, उस निर्देश के खिलाफ जो बाबरी का नाम ले रहा है, हाँ। वो मस्जिद कोई भी व्यक्ति बना सकता है, अच्छा। कोई भी व्यक्ति मंदिर बना सकता है, कोई भी व्यक्ति गुरुद्वारा, जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर बना सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम जो है तो सरकार क्या कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? मुस्लिम व्यक्ति को खड़ा, धर्मगुरु को खड़ा तो धनंजय गिरी पूछ तो रहे कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? लेकिन इस बार और अगर आप फिर कह दीजिए कि आजाद सेंट्रल हमारे बस की बात नहीं है, इसराइल कभी को कर रहा है। हमारी पुलिस ने हथियार डाल दिया है, बोल दीजिए। तो धनंजय गिरी से फिर मैं कहता हूँ कि आप बोलिए भाई होम मिनिस्ट्री को कि जाए सीधे एक्शन ले, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ खड़े कर दिए। आप कहिए कि कानून व्यवस्था हमारे बस की बात नहीं है। आप बोलिए कानून व्यवस्था आपके बस की बात नहीं है, पुलिस का आपके बस की बात नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपके बस की बात नहीं है, कानून आपके बस की बात नहीं है, संविधान का पालन करना आपके बस की बात नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति में आपने इतना अपने आप को झोंक दिया है कि आपसे नहीं संभाल रहा है स्टेट कानून व्यवस्था, आप नहीं संभाल सकते। तो आप बता दीजिए, आप दे दीजिए कि भाई यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, केंद्र का हस्तक्षेप करे, सैनिक बल बनाए। ये तो स्टेट गवर्नमेंट की है, अगर पुलिस नहीं संभाल रहा है। ठीक है, कपिल जी का और सवाल आ गया। प्रोफेसर है, भाषा भी समझाएंगे, जो आप सवाल स्किप कर रहे हैं वो भी समझाएंगे। जरा मुझे 2 बातों के दादा जवाब दे दीजिए आप। यहां तो आप कह रहे हैं बीजेपी ध्रुवीकरण कर रही है, और ये पूरी बात सुन लीजिएगा मेरी, फिर बोलिएगा। जरा मुझे बताइए, इंग्लैंड में ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? फ्रांस में और जर्मनी में ध्रुवीकरण कौन कर रहा है? और चीन जो ठोक रहा है वहां पे, उसमें ध्रुवीकरण कर रहा है? नंबर 1 बात। एक बात और मेरी याद रखिएगा। अरे चुप रहो, बीच में नहीं बोला था मैं तुम्हारे। चुप रहो, मैं बीच में नहीं बोला था, मुझे बोलने दो पहले। चुप रहो पहले। इतनी तमीज सीखो डिबेट की, इतनी तमीज सीखो डिबेट की। पहले डिबेट की तमीज सीखो, पहले डिबेट की तमीज सीखो। इस विदेश नीति में जो फॉरेन मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर आंसर देगा। ये इंग्लैंड का बात, अमेरिका बात। अरे सुन ले बेवकूफ आदमी। नहीं, छोड़ दीजिए, वो ना सुनेंगे, वो नहीं सुनेंगे। सुहार गर्दी का चेला है तुम बंगाल में दोबारा वो कराना चाहते हो जो 16 अगस्त के दिन डायरेक्टर जितना ने करवाया था, सुहार गर्दी ने करवाया था 16 अगस्त। लेकिन वो नहीं समझेंगे ना, आपका सवाल सुनेंगे। अब मुझे और सुनिए, नहीं 1 मिनट, तुम्हारा वो हाल होगा दादा जो हाल जोगिंदर मंडल का हुआ था ना, इनका साथ दे करके अखिलेश कटियार, तुम्हारा वो हाल होगा। अखिलेश कटियार, एक मिनट, अखिलेश कटियार, अखिलेश कटियार, जोगिंदर मंडल, अखिलेश कटियार, अखिलेश कटियार, एक मिनट सर, एक मिनट। अखिलेश कटियार, आप लोग बड़े खामोश हैं आज के दिन, बड़े खामोश हैं।
देश के पीछे किस मामले को लेके खामोश है? अच्छा, मामला ही नहीं पता है। आपकी डिबेट चल रही है। आप हमें बोलने के लिए बोलेंगे तो हम जरूर बोलेंगे। बीच में आप जानते हैं राकेश जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। अच्छा चलिए, बोल ही लीजिए। मैं तो रिएक्शंस के बारे में पूछ रहा था कि आपकी पार्टी के नेता आज बड़े खामोश हैं बाबर के नाम पे। नहीं, मेरे पार्टी का ये विषय नहीं है। ये पश्चिम बंगाल में ये जो सभी पार्टियों से पैकर्मा करके आए हुए हैं, कई लोग तो ये भी आरोप लगाते हैं, हालांकि ये मेरा मामला नहीं है, कि बीजेपी ही ऐसे बयान दिलवा के, ऐसी घटनाएं करा के उस पे हिंदू मुस्लिम के ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। अच्छा, बहुत सारे लोग आरोप ऐसा लगाते हैं, हालांकि ऐसा मेरा कोई मानना नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की राजनीति में विश्वास करती है और इस तरीके के आयोजनों से भारतीय जनता पार्टी को विशेष लाभ होता है। तो कुछ लोग अपनी राय रख सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कोई मानना नहीं। वही बात आ गई। तो गोली चलवाना कौन सी ध्रुवीकरण थी जो आप लोगों के समय में हो गया था? बार बार देखा गया। कौन सी गोली? दंगा के कौन सी गोली? आरएसएस का गजब है। बताइए आज ना अयोध्या में गोली चली, ये अखिलेश कटियार को याद आ रहा है। बंगाल पर नहीं बोलेंगे क्योंकि बंगाल पर नहीं बोलेंगे क्योंकि ये इनका विषय नहीं है। जैसे पश्चिम बंगाल जो है हिंदुस्तान से बाहर का कोई राज्य हो गया। नहीं, आप जो है, आपका भारत के संविधान में विश्वास है राकेश जी या नहीं? नहीं, मेरा तो है। इनका है क्या? है ना? इनका और अगर भारत का सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वहां इसी यथास्थिति बनाए रखी जाए, तो क्या उसके डायरेक्शन को बदल दिया जाए? इनका भी जवाब पुलिस। और अगर वहां के ब्यूरोक्रेट्स, जिन लोगों ने ये इस पे फैसला लिया था, आजकल तो मंदिर की कमेटी में भी बैठे हुए, तो उन मुद्दों पे बात करने का कोई बहुत फायदा नहीं है। नहीं, मैं खुद नहीं बात करना चाहता हूं, मतलब नहीं, मैं तो खुद नहीं बात करना चाहता हूं, लेकिन इमरान सोलंकी कि काश हमारे आपके बीच में अगर 20 डिबेट हुई होंगी तो 20 में से 18 डिबेट तो हम हिंदू मुस्लिम पे ही करते हैं। अच्छा, हम तो किसी आदमी के मुद्दे पे कभी कोई डिबेट करते नहीं है। ठीक है। और ये डिबेट भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सूट करती है राकेश साहब। बता देता है मुस्लिम। ठीक, भारतीय जनता पार्टी के बड़े टेस्ट का विषय है। अच्छा चलिए, धनंजय गिरी कुछ बोलना चाह रहे हैं, सुनिए, फिर इमरान सोलंकी आपके पास आ रहा हूं। मुलायम सिंह यादव जी ने अपनी बहू के प्रचार में लखनऊ कैंट में कहा था कि मैंने 26 हिंदू मरवा दिए। ये अखबार में छपी हुई खबर है, बाई लाइन बोल रहा हूं कि मैंने 26 हिंदू मरवा दिए, इससे ज्यादा भी जरूरत पड़ती तो करता, इससे ज्यादा मैं मुसलमानों के लिए कर भी क्या सकता हूं। ये करने वाले और ऐसा कहने वाले, इसको एडमिट करने वाले लोग भी अगर कहते हैं कि ध्रुवीकरण हो रहा है, तुष्टीकरण हो रहा है, तो जो तुष्टीकरण के चैंपियन है, जो इसकी प्रकाष्ठा कर चुके हैं, ऐसे लोग भी, और जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, जो वोट ही ये कह के मानते हैं कि हिंदू मरवा दिए, वो आपसे कह रहे हैं कि 10 में 8 डिबेट आप कर रहे हैं। अरे भाई, आप इसी नाम में पूरी दुकान ज्ञान की जरूरत भी नहीं है। जहां पर यह कह दिया जाए कि अतीक का बेटा मरे तो भाईचारा खराब हो रहा है, बरेली में पुलिस एक्शन ले तो भाईचारा खराब हो रहा है, सामने से अपराधी गोली चलाए मार दीजिए तो खास धर्म को गोली चलाई जा रही है, तो ये अखिलेश कटियार की पार्टी के लोग अगर बोलते हैं तो मुझे इनसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना ये जानने की जरूरत है कि इस देश में मुद्दों की समझ किसको कितनी ज्यादा है। लेकिन इमरान सोलंकी, अभी 3 लोग नहीं बोले, मैं आता हूं अखिलेश कटियार जी। इमरान सोलंकी कब तक डर फैलाएंगे 6 दिसंबर के नाम पर? 6 दिसंबर हमारा मानना, आज ये काला दिन है 6 दिसंबर का। और सबसे अहम बात, बाबरी मस्जिद कोई बना रहा है तो कोई आप सुप्रीम कोर्ट का खुद का ऑर्डर है उसके, आप बाबरी मस्जिद, आप सिंधु निवास आपको 5 बीघा जमीन दे रहे हैं, आप बाबरी मस्जिद बनाइए, तो इसमें आपत्ति किसको है? इमरान सोलंकी, हमारा ये मानना है, जिस मेरे बात सुन, जिस तरह नहीं, एक चीज बता दीजिए, आपको समय दे दूंगा मैं। पश्चिम बंगाल से निकलकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में जो धनीपुर है, कभी गए वहां पर? सर 6 दिसंबर का जो वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, पूछ रहा हूं, कभी धनीपुर गए? सुप्रीम कोर्ट ने AISI इमरान सोलंकी कभी धनीपुर गए? नहीं माना। मैं पूछ रहा हूं, कभी पश्चिम बंगाल से निकलकर धनीपुर गए हैं? हाँ, बताइए क्या है धनीपुर में? अच्छा, आपको ये भी नहीं पता है क्या है धनीपुर में? सर मेरा वही मानना, आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं ना, बताइए धनीपुर में क्या है? बंगाल में हुमायूं कबीर जो पहले बताइए धनीपुर में क्या है? डिबेट कर रहे हैं ना, कभी आ जाइए उस पर बात कर लेंगे। धनीपुर में क्या है पहले ये बताइए, धनीपुर में क्या है? मैं वही बोल रहा हूँ, आप उस पर भी आज उस पर बात कर लेंगे। धनीपुर नाम सुना या पहली बार सुन रहे हैं? और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं सुन लूंगा सर, मैं आपको कमिट करता हूँ, आपको अलग से समय दूंगा। इमरान भाई, पहले बताइए धनीपुर नाम आपने पहली बार भी सुना है, पहले भी सुना है कि आज पहली बार सुन रहे हैं? सर, मैं उत्तर प्रदेश गया हूँ
और धनीपुर के अभी हम डिबेट कर रहे हैं बाबरी मस्जिद के ऊपर। हाँ, मैं उसी से जुड़ा हुआ है, तो उसी से जुड़ा हुआ है। उस पे बात मैं करेंगे पूछ रहा हूँ, हम। कभी धनीपुर गए या पहली बार आज नाम सुना? नहीं, क्या है बताइए धनीपुर। आप आज नाम पहली बार सुना? क्या वो डिबेट में हाँ, मुद्दा डिबेट में है ना। आपने मैं बोला- पूछ रहा हूँ, आपने बोला, धनीपुर क्या गए? आज कभी पहली बार बाबरी नाम मस्जिद सुना? पे कब तक डर फैलाएंगे? मैं वही धनीपुर बता पहली रहा बार नाम सुना? हूँ। अरे मैं जानता हूँ धनीपुर, नाम सुना हूँ, बोलिए क्या बात है क्या बताइए। है धनीपुर में? धनीपुर को लोग क्यों धनीपुर जानते आप हैं? बताइए, क्या आप सवाल कर रहे हैं? धनीपुर मुद्दा को लोग हमारा क्यों यही है ना जानते हैं? बाबरी मस्जिद का, तो आप उस पे बात करेंगे। धनीपुर को लोग क्यों बाबरी जानते मस्जिद- हैं? मेरी बात सुनिए। धनीपुर को लोग क्यों जानते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने इमरान हाँ, सोलंकी, बोलिए। धनीपुर को लोग क्यों जानते हैं? मैं नहीं जानता धनीपुर के बारे में। हाँ, यस, आप बाबरी में बात करने आए यस। अब इमरान सोलंकी आपको समय दूंगा, लेकिन एक बात कहते हुए आप देखिए, ये इमरान सोलंकी एमआईएम के वेस्ट बंगाल के प्रेसिडेंट हैं। पार्टी की नाम में मुस्लिमीन है, रखे नाम, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कितनी मुस्लिम वोट बैंक की ठेकेदारी करते हैं, इसी बात से अंदाजा लगाइए कि अयोध्या पर फैसले के समय जिस धनीपुर में सुप्रीम कोर्ट ने जगह दिलवाई कि यहां पर मस्जिद बनेगी, उस जगह का नाम इन्हें नहीं पता। अच्छा, नाम पता भी है तो धनीपुर नाम में, धनीपुर जगह में क्या है ये नहीं पता। तो कितनी ये ठेकेदारी करते हैं। आज आपने इमरान सोलंकी खुद को एक्सपोज किया। अपनी बात रखिए। मुसलमानों के वोट की ठेकेदारी हम नहीं करते हैं। नहीं, एकदम ठेकेदारी करते हैं सर, एकदम ठेकेदारी करते हैं। सर चलिए, अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। आपको समय दे रहा हूं अपने कमिटमेंट के हिसाब से। गलत बोल रहे हैं आप। शिवसेना में कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। आपने आज खुद को एक्सपोज किया है। आज बाबरी मस्जिद का है, आपने बोला हुमायूं कबीर कितना डर फैलाएंगे। जुड़ा हुआ है, बिल्कुल जुड़ा हुआ हमारा है। यही मानना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद जगह दी, आपने बताया तो वहां पे बाबरी में तो क्या आपत्ति है बाबरी मस्जिद बनाने में? और जो बाबरी मस्जिद बनाए, कोई अकबरी मस्जिद बनाए, बाबर से इतना प्रेम है, झलकता है प्रेम, टूट टूट कर निकल रहा है। इमरान सोलंकी का प्रेम बाबर के नाम पर टूट टूट कर निकल रहा है। कहीं प्रेम से ना बाहर निकल जाए। अंग्रेजों के साथ लेटर लिखा, माफीनामा लिखा, आप उसके नाम पे एयरपोर्ट बनाते हैं, कोई आपत्ति नहीं होती है। किसके नाम पे? ममता बनर्जी बंगाल में मंदिर बनाती है, किसके नाम पे? एक जगह टेम्पल बना, कोई आपत्ति किसी को, कोई किसके नाम पे? नहीं है। किसके नाम पे? ममता बनर्जी ने 2 मंदिर और किया किसके नाम पे? बंगाल में, कोई आपत्ति मुसलमानों को नहीं है। किसके नाम पे? आपत्ति क्या, कोई अगर बना रहा है मस्जिद अपने पैसे बना रहा है, किसके नाम पर? मैंने सुना नहीं, एक बार फिर से बोलिए ना, किसके नाम पर कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, कोई अगर बाबरी मस्जिद बनाए, कोई नूर मस्जिद बनाए, क्या फर्क, क्या आपत्ति होती किसी को? नहीं, आपत्ति है सर। ममता बनर्जी ने बंगाल में जगन्नाथ मंदिर बनाई, किस मुसलमान ने बोला? क्या सुप्रीम कोर्ट ने खुद जगह दी मस्जिद बनाने के लिए? आप तो यही नहीं पता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जगह पर जगह दी? सर धनीपुर में जगह दी। आपको जब यही नहीं पता है इमरान सोलंकी, तो आपको धिक्कार है। सर धनीपुर इमरान सोलंकी, आपको धिक्कार है। प्रोफेसर कपिल कुछ कहना चाह रहे हैं, सुनिए। सर जगह नहीं दी। इमरान साहब, एक बात का जवाब दे दीजिए। तो फिर आपने ये कहा, एक मिनट सुन लीजिए, आपने ये कहा कि 6 दिसंबर का काला दिन है क्योंकि उस दिन वो ढांचा गिरा था। बड़ी अच्छी बात है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या हर वो दिन हिंदू के लिए काला दिन नहीं है जहां एक के बाद एक आक्रांताओं ने आकर के हजारों मंदिर तोड़े थे? तो हम हर दिन को काला दिन बनाए फिर? सर अरे चुप रहिए, आपको जब मालूम नहीं है कुछ तो मत बोलिए। आपके लिए सब कुछ काला दिन है, आप क्योंकि इंसान है, हम काफिर है, हमारे लिए कोई काला दिन नहीं है। हमारे लिए हर वो दिन काला दिन है जिस दिन आकर के आक्रांताओं ने मंदिर तोड़े थे यहाँ पे, और उन आक्रांताओं के बोझ को आप सिर पे ढोते हैं। हमने आपको नहीं दोष दिया, लेकिन आप सिर पे ढोके चलते हैं उसको। हमारे लिए हर वो दिन काला दिन है जिस दिन हैदराबाद में रज़ाकरों ने हिंदुओं के कत्ल किए थे, जो आपकी पार्टी है, रज़ाकार की पार्टी। ठीक है, आप झूठ फैला रहे हैं। अरे झूठ आप फैला रहे हैं, आपको मालूम कुछ नहीं है। आप आगे मुझसे बहस कर रहे हैं, मैं झूठ बोल रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। एक दिन काला दिन के लिए, जिस दिन जो अब हाफिज नूर अहमद हजरी जी, एक मिनट। इमरान सोलंकी, आपने खुद को एक्सपोज कर दिया सर, और फिर कपिल जी की इस बात का जवाब दे देते कि फिर काला दिन ही मनाना है तो मथुरा, काशी विश्वनाथ, फिर तो सोमनाथ, पता नहीं कितने काले दिन बनने लगे इस देश में। अब हजरी साहब, मैं जानबूझकर आपके पास देर में आया, मस्जिद बने, मैं फिर कह रहा हूं कोई आपत्ति नहीं, कोई नहीं है। धनीपुर का नाम तो इमरान सोलंकी को, जो मुस्लिम वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही करते हैं, इनको तो पता ही नहीं ताकि वहीं पर जगह दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो क्या छोड़ दीजिए इनकी बात। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि आप इस बात से बतौर मुसलमान सहमत है कि बाबर के ही नाम पर मस्जिद होनी चाहिए या किसी और के नाम पर मस्जिद नहीं हो सकती? मेरी बात गौर से सुन ली जाए। मैंने पहली ही डिबेट में साफ समझ लिया था कि हुमायूं कबीर नामक जो व्यक्ति हैं, जो अभी तक डीएमसी में थे, वो उनका काधा को इस्तेमाल कर रहा है, ये पहले ही कहा था मैंने। और ये जो भी मामला सामने राजनीतिक मामला है, इसके सिवा कुछ नहीं।
उन्होंने जो अब तक किया है, बोला है, या उनकी जो मैंने तरीक़ेकार देखा है, उससे समझ में आता है कि वो सिर्फ सियासत कर रहे हैं और सस्ती शोहरतें बटोर रहे हैं। बगरना बाबरी मस्जिद के नाम से इस तरह की सियासत नहीं की जाती। दम था, हिम्मत थी, तो जहां पर बाबरी मस्जिद जहां पर तोड़ी गई, शहीद की गई, वहां आते बनाने के लिए नई जगह बाबरी मस्जिद की तामीर कर रहे हो आप। ये क्या है? हालांकि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क ने, तमाम मुसलमानों ने, तमाम तहरीकों तंजीमों ने मान लिया, उसको उभारने की जरूरत क्या है? दूसरी बात यह है कि अगर जैसे आप लोग जो ऐतराज कर रहे हैं, जो हिंदू संगठन ऐतराज कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद के नाम से नहीं बननी चाहिए, ये जो जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। क्या किसी व्यक्ति का नाम बाबर है, क्या किया जाएगा? अपराध है वो? जुर्म है वो? बाबर इसलिए बना रहा है वो? सुनो ना, अरे सुनो ना आप, अरे सुनो ना, जुर्म है, फांसी दे दी जाएगी उसको, गोली मार दी जाएगी उसको। किसी का नाम, भाई लफ्ज़ बाबर से ऐतराज क्यों है? वहां जो लड़ाई बाबर से वो लड़ाई जमीन, बाबर की मानसिकता से ऐतराज है, क्योंकि आपने बाबर को मानसिकता बना दिया है। और आप ये गलत संदेश दे रहे हो देश को। जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, वो बाबर के नाम का फैसला नहीं था, वो जमीन का फैसला था। और आप उसको बदल रहे हो, क्या है? और दूसरी बात, जो भी भाजपा के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे, मैं उनसे बहुत अदब के साथ कहूंगा। वो बोले कि इसमें जो ममता बनर्जी की सरकार है, उसकी पुलिस ने छूट दे रखी थी, शायद राकेश भाई बोल रहे थे। ये फतेहपुर हसबा में जो मकबरा तोड़ने गए थे लोग, वहां की पुलिस के बारे में नहीं आपने बीजेपी और बजरंग संभल के बारे में नहीं बोला आपने? संभल के बारे में कहा हुआ है? बजरंग दल और एक बीजेपी के नेता का नाम आया था, उन पर भी एक्शन हुआ। मैं आऊंगा धनंजय गिरी जी, लेकिन एक शादाब शब्द से ले लूं। शादाब शब्द ये कह रहे हैं, मैं आपकी बातचीत धनंजय गिरी से ही करवाऊंगा। एक मिनट दे दीजिए, शादाब भाई बोल ले। शादाब भाई ये पूछ रहे हैं कि बाबर से क्या दिक्कत है? मैं तो कह रहा हूं बाबर से ही दिक्कत है, और बाबर की मानसिकता से जो चले उससे दिक्कत है। सबसे घटिया मानसिकता है आपकी। नहीं सर, तो आप कहते रहिए घटिया, आप कहते रहिए सर घटिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे बाबर और बाबर की मानसिकता दोनों से दिक्कत है। जिसने इस देश में आकर मंदिरों को तोड़वाया, एक वर्ग को मरवाया, मैं उसे इस देश का आइकॉन नहीं मान सकता हूं। मैं इस देश में अशफाकुल्लाह खान, कलाम को आदर्श मान सकता हूं। मैं इस देश के उन तमाम नौजवान मुस्लिम भाइयों को आदर्श मान सकता हूं जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानी दी, लेकिन इस देश में किसी आक्रांता को मैं अपना आइकन नहीं मान सकता हूं। शादाब शम्स बोलिए। हिंदू राजा है, हिंदू बादशाह है, तो वो भगवान है। जरा अजहरी साहब हो गया हो तो जी। बहुत धन्यवाद राकेश भाई। इत्तकू बिमा वजियत तुहुम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस व्यक्ति के नाम पर तोहमत हो, उसके नाम पर मस्जिद का नाम नहीं रखा जाना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है बाबर के वंशजों को इतनी मोहब्बत क्यों है बाबर से, कि लगातार बाबर, कौन था बाबर? कौन थे मुगल? क्या कोई नबी थे, कोई सहाबा थे, कोई वली अल्लाह थे? भाई आपको मस्जिद का नाम रखना है, नबियों के नाम पर रखिए, वली अल्लाहों के नाम पर रखिए, सहाबाओं के नाम पर रखिए। क्या नाम खत की कमी पड़ गई है जो एक जानवर के नाम पर मस्जिद का नाम रख रहे हैं? बाबर जानवर था, बाबर लकब था। जानवर कहते हैं, ये एक फारसी का शब्द है, जानवर कहते हैं चीता को, चीर फाड़ करने वाले को जानवर कहते हैं। उस जानवर के नाम बाबर कहते हैं। मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, डिस्टर्ब मत कीजिए मौलाना, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। आप बीच में बोल रहे हैं राकेश भाई, मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया मैंने किसी को। सुन लीजिए, निवेदन कर रहा हूं। शादाब भाई अपनी बारी का वेट कर रहे थे, सबसे आखिर में समझ दिया। सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। आदम के वंशज हैं जी। बाबर के वंशजों को बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं जानता हूं इस बात को। मेरी 2 मिनट का समय दे दीजिए। मैंने कहा बाबर, अब मत बोलिए बीच में आप, मैं आपका लिहाज कर रहा हूं, थोड़ा सा लिहाज करिए। मैंने कहा बाबर एक फारसी शब्द है, कोई भी गूगल करके देख सकता है। बाबर कहते हैं शेर को, चीता को, लेपर्ड को, और आप मस्जिद का नाम जानवरों के नाम पे रखोगे? शर्म नहीं आ रही क्या? डूब के मर जाओ बाबर के वंशजों।
नबी के नाम पे रखते, अच्छा लगता वीर अब्दुल हमीद के नाम पे रखते, अशफाकुल्लाह खान के नाम पे रखते, डॉक्टर कलाम के नाम पे रखते, और मस्जिद धनंजय गिरी आप कुछ कहना चाह रहे थे? शादाब भाई थोड़ा सा आज आपको समय कम दे रहा हूं। धनंजय गिरी जो आप कहना चाह रहे थे, और दूसरी बात है कि वहां तो बीएसएफ भी पहुंची हुई थी, अगल बगल ही थी, बहुत दूर तो थी नहीं, तो क्या किसी आदेश का, किसी परिस्थिति का क्या इंतजार था भाई, बताइए। पार्टी दो बातें हैं, जो आप बाबर जिसकी मां मंगोल और बाप उज्बेक था, और जो एक आक्रांता था, एक वहसी था, बाबर जैसे लोगों के साथ खुद को एसोसिएट करना, ये अपने आप में शर्मिंदगी की बात है। जो आक्रांता था, जिसने इस मुल्क की संस्कृति पर हमला किया, और बहुत से बहुतायत तो मुसलमान इस देश के अपने आप को एसोसिएट नहीं कर रहे। कुछ लोग ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके मन में, जिनके मुल्क के प्रति जहर हो या कोई ऐसी दुर्भावना हो, वैसे ही लोग खुद को बाबर से एसोसिएट करते हैं। इस मुल्क का मुसलमान खुद को बाबर से एसोसिएट नहीं कर रहा है। कुछ लोग जिनके मन में जहर भरा होगा, वो अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है सर, वक्त इतना ही है, वक्त इतना ही है धनंजय जी, रोकना पड़ेगा माफी के साथ, इससे आगे की इजाजत नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, जो बात शादाब कह रहे थे, रखिए ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम पर मस्जिदों का नाम रखा जाता है। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।